बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच रात की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। खैरियत जी से? बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। और नाज़रीन 14 अगस्त जो है वो आने को है और अगस्त का महीना बड़े पुरजोश अंदाज में इसका इस्तकबाल करते हैं, इसको सेलिब्रेट भी करते हैं और डिफरेंट मौज़ूआत के ऊपर तकरीबात का इनेकाद भी किया जाता है, डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं। तो सच टीवी की हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसे जो स्पेशल इवेंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाए, उनकी हिस्ट्री को बयान किया जाए। आज हम किस मौजू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, डेफिनेटली ये हमें आगाह करें। आपने दुरुस्त फरमाया प्रोफेसर काशिफ ज़हीर कम्बो साहब, आप जो भी कुछ फरमाएं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है और उसके बाद फिर आप फरमाइए कि कायद-ए-आज़म का डेमोक्रेसी पे बिलीव, जब भी आपने बात की तो आपने कहा कि जो इस्लामी तालीमात हैं, डेमोक्रेसी जमहूरियत बिल्ट इन है बाय डिफ़ॉल्ट, जमहूरियत इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। उन्होंने बहुत जगह अपने ख़िताब में, अमेरिकन लोगों से ख़िताब में, सहाफ़ियों से इंटरव्यूज़ में ये बात की कि इस्लाम 1400 साल पहले जमहूरी असूलों को सर्टिफाई करता है, बल्कि उन्होंने तो कहा जमहूरियत मुसलमान के ब्लड में है। इससे बड़ी बात तो शायद हो नहीं सकती। फरमाइएगा। ग्रेटफुल टू सच टीवी एंड आबिद साहब, आपने मौका दिया। आपने बड़ी अच्छी बात की। इससे जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी जो सोच है या ये जो फ़िलासफ़ी जहाँ से ड्राइव करते हैं, ये बड़ा कैटेगरी और क्लियर है ये हर जगह के ऊपर कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को थियोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहते थे। बहुत ही उन्होंने इसको रिजेक्ट किया हर जगह के ऊपर। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम के वो प्रिंसिपल जो आपसे वसल्लम ने 14 साल पहले दी, उसी की बना के ऊपर हम आगे चीज़ों को लेके जा रहे हैं और इस्लाम जो है उन चीज़ों को प्रैक्टिस करेगा। अब ये कन्फ्यूजन कहाँ से ड्राइव होती है, जो अभी सर आबिद साहब फरमा रहे थे कि ये कन्फ्यूजन सर वेस्टर्न लेंसेज से ड्राइव होती है। ये वेस्ट इस्लाम को देखता है वो उस लेंस के साथ जिससे उसने चर्च को देखा हुआ है। चर्च की थ्योक्रेसी थी, उसी को यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस्लाम का जो प्रिंसिपल्स हैं, इस्लाम की जो प्रैक्टिस हैं, वो इंटायरली डिफरेंट है वो चर्च का जो रूल था उससे। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि इस्लाम इज़ मिसअंडरस्टूड इन वेस्ट और रिजल्टेंटली जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़िलासफ़ी है, उसको भी वो उस तरह से जो है वो रियलाइज़ नहीं कर पाए, उसे समझ नहीं पाए। और दैट्स द रीज़न कि वो शायद समझते हैं कि ये कोई बड़ा ही हार्डकोर किस्म की कोई चीज़ लेके आना चाह रहे हैं या वो। और फिर इसके अलमिया ये हुआ कि कुछ मूवमेंट्स चलना शुरू हुई जो बहुत ही हार्डकोर किस्म की थी, जिन्होंने इस्लाम का तशख़्ख़ुस जो है वो मज़ीद ख़राब कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली उसमें भी वेस्ट का हाथ रहा उसमें। सर उसमें देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व थे उसके अंदर, बल्कि अब तो चीज़ें बहुत ही क्लियर होना शुरू हो गई। जिस तरह डीक्लासीफाई चीज़ें आई, हमने देखा कि उसको किस तरह से वो कैमोफ्लेज करके लॉन्च किया गया बहुत सी चीज़ों के अंदर और अल्टीमेटली इस्लाम का तशख़्ख़ुस और पाकिस्तान को लिंक उसके साथ कर दिया गया। और शायद यही वजह है कि और अभी जो आप जिक्र कर रहे थे 11 अगस्त की तकरीर है, 14 अगस्त की है, उसके बाद स्टेट बैंक की ओपनिंग के ऊपर जो स्पीच है उसमें बड़ा क्लियरली हर चीज़ को उन्होंने वहाँ पे कहीं से किसी फ़िरका के साथ उन्होंने लिंक नहीं किया, मज़हब को किसी एथनिसिटी के साथ लिंक नहीं किया। उन्होंने कहा कि वही जो विजन था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम उसी को आगे लेके चलेंगे। और एक दफ़ा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह बात को कंप्लीट करते हैं। एग्जैक्टली नाज़रीन, अपने मेहमानों से डिस्कशन का सिलसिला को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, आप प्रोफेसर काशिफ ज़हीर साहब, आप पढ़ाते भी हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह यंग हैं, तो यंगर जनरेशन को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि 14 अगस्त आया, 23 मार्च आया, इकबाल डे आए, कायद-ए-आज़म डे आए, हमारी यंगर जनरेशन जो पाकिस्तान का कॉज था, नए तकाज़ों के मुताबिक, ज़ाहिर है जैसे प्रोफेसर साहिबा ने कहा, नए तकाज़े तो इमर्ज होते हैं और अपने आप को अलाइन करना होता है हमने उन तकाज़ों के मुताबिक। आप समझते हैं कि उन तक कम्युनिकेट हो पा रहा है जो पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे बानियाने पाकिस्तान के मकासद थे? सर एक यहाँ पे एक बड़ा अलमिया ये रहा कि एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स,
उन्होंने जो डिस्टॉर्ट किया जिस तरह हमारे फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान के बयानात को या उनकी हदायत को, उससे बड़ी डायरियाँ भी निकली कायदे आज़म की, हाँ जी, जिसमें नई नई डायरियाँ भी निकल आई थी। उससे ना कंफ्यूज कर दिया गया यंगर जनरेशन को। इसका सोल्यूशन बड़ा सादा सा है। 1947 के बाद यंगस्टर्स गए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास, तो कायदे आज़म ने उन्हें कहा पाकिस्तान हासिल कर लिया, पढ़ो, अब स्टडी करो। और ये स्टडी इससे मुझे वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल याद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो फ़रेब खोरता शाहीन का जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रस्म शहबाज़ी। इसके बाद वो एक और जगह पे ज़िक्र करते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के, गरचा मकतब का जवां ज़िंदा नज़र आता है, मुर्दा है मांग के लाया है फ़रंगी से नफ्स। वो सारे आइडियाज़, सारी नैरेटिव्स, सारे जो है वो हम अपनी आइडियोलॉजीज़, हमारा लिटरेचर, हम सारा जहाँ से ड्राइव कर रहे हैं वहाँ से कन्फ्यूजन आ रही है। तो इट मीन्स कि हमें हमारे नौजवानों को, डॉक्टर साहिबा ने भी यही कहा था कि एक समत हमें डायरेक्शन दुरुस्त करनी है, हाँ जी, या कम से कम दुरुस्त है उसको अलाइन करना है हमने। उसके लिए एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लिटरेचर था, हमारा जो बुज़ुर्गों ने जो लिखी है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इंडियन नैरेटिव या वेस्टर्न नैरेटिव कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। ये बड़ी आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। इससे मैं एक चीज़ ये अख्ज़ कर रहा हूँ कि आपके ख़्याल में यंग जनरेशन पढ़ती है? ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ती, लेकिन उसके पढ़ने का अब स्टाइल बदल गया है। वो कुछ ऑनलाइन देखती है, कुछ सोशल मीडिया देखती है, कुछ, तो उसमें अब लिटरेचर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि नौजवान नस्ल तक उस जिन टूल्स को वो कंफर्टेबल है जिनके साथ, उसमें अब नॉलेज को कन्वर्ट ट्रांसलेट किया जाए। एटलीस्ट हमारी लाइब्रेरीज बड़ी पड़ी हैं और उन्हीं को सिर्फ आप मॉडर्न टूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। आप उनके वो जो है वो व्लॉग्स बनाए जा सकते हैं, उनके ये बड़ी, हम एक वक्फे पे जाने, ग्राफिक्स, वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी, आप प्रोफेसर काशिफ ज़हीर साहब, आप पढ़ाते भी हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह यंग हैं, तो यंगर जनरेशन को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि 14 अगस्त आया, 23 मार्च आया, इकबाल डे आए, कायदे आज़म डे आए, हमारी यंगर जनरेशन जो पाकिस्तान का एक कॉज था, नए तकाज़ों के मुताबिक, ज़ाहिर है जैसे प्रोफेसर साहिबा ने कहा, नए तकाज़े तो इमर्ज होते हैं और अपने आप को अलाइन करना होता है हमने उन तकाज़ों के मुताबिक। आप समझते हैं कि उन तक कम्युनिकेट हो पा रहा है जो पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे बानियाने पाकिस्तान के मकासद थे? सर एक यहाँ पे एक बड़ा अलमिया ये रहा कि एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने जो डिस्टॉर्ट किया जिस तरह हमारे फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान के बयानात को या उनकी हदायत को, उससे बड़ी डायरियाँ भी निकली कायदे आज़म की, हाँ जी, जिसमें नई नई डायरियाँ भी निकल आई थी। उससे ना कंफ्यूज कर दिया गया यंगर जनरेशन को। इसका सोल्यूशन बड़ा सादा सा है। 1947 के बाद यंगस्टर्स गए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास, तो कायदे आज़म ने उन्हें कहा पाकिस्तान हासिल कर लिया, पढ़ो, अब स्टडी करो। और ये स्टडी इससे मुझे वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल याद आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो फ़रेब खोरता शाहीन का जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रस्म शहबाज़ी। इसके बाद वो एक और जगह पे ज़िक्र करते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के, गरचा मकतब का जवां ज़िंदा नज़र आता है, मुर्दा है मांग के लाया है फ़रंगी से नफ्स। वो सारे आइडियाज़, सारी नैरेटिव्स, सारे जो है वो हम अपनी आइडियोलॉजीज़, हमारा लिटरेचर, हम सारा जहाँ से ड्राइव कर रहे हैं वहाँ से कन्फ्यूजन आ रही है। तो इट मीन्स कि हमें हमारे नौजवानों को, डॉक्टर साहिबा ने भी यही कहा था कि एक समत हमें डायरेक्शन दुरुस्त करनी है, हाँ जी, या कम से कम दुरुस्त है उसको अलाइन करना है हमने। उसके लिए एक तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लिटरेचर था, हमारा जो बुज़ुर्गों ने जो लिखी है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो इंडियन नैरेटिव या वेस्टर्न नैरेटिव कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। ये बड़ी आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। इससे मैं एक चीज़ ये अख्ज़ कर रहा हूँ कि आपके ख़्याल में यंग जनरेशन पढ़ती है? ऐसा बात नहीं है कि नहीं पढ़ती, लेकिन उसके पढ़ने का अब स्टाइल बदल गया है। वो कुछ ऑनलाइन देखती है, कुछ सोशल मीडिया देखती है, कुछ, तो उसमें अब लिटरेचर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि नौजवान नस्ल तक
उस जिन टूल्स को वो कंफर्टेबल है जिनके साथ, उसमें अब नॉलेज को कन्वर्ट किया ट्रांसलेट किया जाए। एटलीस्ट हमारी लाइब्रेरीज बड़ी पड़ी हैं और उन्हीं को सिर्फ आप मॉडर्न टूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। आप उनके वो जो है वो व्लॉग्स बनाए जा सकते हैं उनके। ये बड़ी हम एक वक्फे पे जाने, ग्राफिक्स, वक्फे के बाद ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये कहते हैं ना नौजवान नस्ल किताब से दूर हो गई है। मैं तो जब भी नौजवान नस्ल को देखता हूँ तो वो लैपटॉप पर कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है, फ़ोन पे कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है। तो ऐसी बात नहीं है, बस अब हमें नॉलेज को जो लेटेस्ट टूल्स हैं उन पर लाना है अब हमें। एग्जैक्टली नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन का सिलसिला जारी। इस सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ नाज़रीन सत्सुरा के स्पेशल ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के हवाले से अपने मेहमानों से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। जी आब्दी साहब। जी प्रोफेसर काशिफ ज़हीर कम्बो साहब, नौजवान नस्ल एक डायरेक्शन तय करना कि हमारे मुल्क की, हमारी कौम की डायरेक्शन क्या है, और फिर एक मुताले के हवाले से उस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। सर एक तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बहुत ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिन्हें हम देखने की और हमारे नौजवानों को अपना इल्म बढ़ाने की ज़रूरत है कि ये वो दीन है जिसकी इब्तिदा इकरा से हुई थी और उसके बाद हमने उसको छोड़ा तो आज कहाँ पर। ये तकरीबन कोई 50-60 साल के अंदर हमने जो पीछे के सफ़र तय किया हमने, वो सफ़र था कि जो हम बहुत पीछे चले गए और वेस्ट उसमें हमसे बहुत आगे निकल गया। बात करने का मकसद ये है कि ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर और बहुत सी चीज़ों को रॉन्गली प्रोजेक्ट किया गया, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो हमारे जो आज की जो रजीम है, मोदी रजीम इंडिया के अंदर, उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बड़ा अच्छा हर चीज़ को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। जिस तरह हिजाब बैन उन्होंने किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मुस्लिम जो हैं वो एरियाज़ के अंदर उन्होंने फसादात शुरू कर दिए, और अभी रिसेंटली एंटी इंटेलेक्चुअल कैंपेन उन्होंने वहाँ पे चलाई मुसलमानों के जो असासे को ख़त्म करने के लिए। एक खातून है माधु किश्वर, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फाशिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो एंटी मुस्लिम हैं। वो ख़त लिखती हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो इन स्कॉलर्स के जो है वो लिटरेचर को ना पढ़ाए, और वो अपनी तरह के फाशिस्ट लोगों के 25 लोगों के सिग्नेचर करवाने के बाद वो एक लेटर वहाँ पे जाता है, और उसके बाद मुस्लिम स्कॉलर, रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर्स की किताबों को जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बैन कर दिया जाता है। 1938 से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। वो एक उनका MP है बीजेपी का, वो एक मूवमेंट लेके आता है और वो रिमूव कर दिया जाता है वहाँ से। तो अगर हम 1947 के पहले के फैक्ट एंड फिगर्स को नहीं भी जानते तो ये बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडीज़ हमें इस बीजेपी हुकूमत ने पेश की हैं कि मुसलमानों को वो किस तरह से देखना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान वो पढ़ेगा इस्लामिक स्टडीज़ में जो वो चाहेंगे। तो वो जो अपना इंटेलेक्चुअल, हमारा अपना विजडम, हमारे अपने स्कॉलर्स का, वो नहीं पढ़ा जाएगा। इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट का चेयरमैन जो है, उसका जो HOD है, वो बारहा वो वहाँ पे तो जिहाद पेश कर रहा है कि जनाब ये जिन स्कॉलर्स को हम पढ़ा रहे हैं ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, ये रेवोल्यूशनरी हैं, इससे नुकसान नहीं है, ये हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं स्कॉलर्स। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जो हम चाहेंगे वो एक ऐसी एंटी इंटेलेक्चुअल मुसलमानों के लिए कैंपेन लॉन्च कर दी कि वहाँ इसी कायद-ए-आज़म के 11 अगस्त के अल्फाज याद आ रहे हैं ना कि मैं नहीं कहता कि मैं दुरुस्त हूँ, लेकिन हिस्ट्री बताएगी कि हम दुरुस्त हैं। ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। जी अभी साहब, आखिरी सेगमेंट है, चंद मिनट हमारे पास आप मैसेजेस लेते हैं, लेकिन मैं अभी जब हम वापस आ रहे थे टाइटल देख रहा था तो एक तो 75वीं सालगिरह हमारा टाइटल, लेकिन उसके नीचे लिखा था अज़्म आलीशान। इसी पे बात करते हैं ज़रूर, और मैसेजेस लेते हैं। प्रोफेसर काशिफ ज़हीर साहब से शुरू करें। जी ज़रूर। प्रोफेसर साहब, 75वीं सालगिरह और अज़्म आलीशान,
और ख़ास तौर तमाम पाकिस्तानियों का, लेकिन उम्मीदें तो यंग जनरेशन से ही है ना, उन्होंने कुछ करना, फरमाइएगा। पहले तो सर हमारे यंगस्टर्स को दुनिया के अंदर जितनी भी कौमों ने तरक्की की आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, सिलिकॉन वैली है आपके पास वेस्टर्न कंट्री के, जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो नॉलेज की बेस के ऊपर हो रही हैं, इनोवेशन की बेस के ऊपर हो रही हैं। तो हमारे यंगस्टर्स को अगर हम पाकिस्तान को एक आलीशान नेशन के तौर पर आने वाले दिनों के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, अपना नॉलेज बिल्डिंग, अपना जो है वो स्टडी, इस चीज़ को जो है बढ़ाना होगा। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिस तरह कहते थे कि आईने नो से डरना, तर्ज़े कोहन पढ़ना, मंजिल यही कटन है कौमों की ज़िंदगी में। वो जो इनोवेटिव प्रैक्टिस है ना, उसकी तरफ हमारे जो है वो यंगस्टर्स को जाना होगा। और ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड ना हो जाएं दूसरी कौमों की को देख के, बल्कि उसको अपनी कामयाबी का एक जो है वो मुहर्रक बना लें और उसको अपने आप को कैटलाइज करें। इफ़ दे कैन डू वी कैन आल्सो डू। तो एक टू डू सिचुएशन है और इंस्पिरेशन लें और डीमोटिवेटेड ना हो और अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन रखें और जो है वो मेहनत करें। कामयाबी जो है इसका दुनिया के अंदर कोई नेमल बदल नहीं है। और पाकिस्तान को अगर हम एक मुस्तहकम और जो है वो बेहतर कौम के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, तो हमारे यंगस्टर्स को, हमारे नौजवानों को अपने आप को इल्म के अंदर, इनोवेशन के अंदर जो है वो मजबूत करना होगा। वाह, बहुत खूब। यकीनन बिल्कुल। नाज़रीन, इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और अहम मौजू के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।